नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक पार्टी नेशनल पार्टी बनती है या फिर स्टेट लेवल की पार्टी बनती है, और नेशनल या फिर स्टेट लेवल की पार्टी बनने के बाद उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। अब इतने बड़े लोकतंत्र को चलाने के लिए हमारे पास सरकार होनी चाहिए, और सरकार कैसी होनी चाहिए? जनता के द्वारा चुनी गई होनी चाहिए। जब जनता के चुनने की बात आती है तो बहुत सारी पार्टीज हमारे सामने आ जाती हैं और बोलती हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, हम ये सारे काम करेंगे। ठीक है, जो पार्टीज हमारे सामने आती हैं उसमें तीन तरह की पार्टी होती हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि भारत के अंदर तीन तरह की ही हमें पार्टी देखने को मिलती है। सबसे पहले नंबर पे आता है नेशनल लेवल की पार्टी, सेकेंड नंबर पे आता है स्टेट लेवल की पार्टी, और थर्ड नंबर पे आता है रीजनल पार्टी। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि कोई पार्टी नेशनल पार्टी है या फिर स्टेट पार्टी है या फिर रीजनल पार्टी है, ये हमें बताया कौन? तो इसको बताने के लिए हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये संस्था है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका ये काम है कि यह किसी पार्टी को एक तो पहली बात रजिस्टर करती हैं। रजिस्टर करने के बाद वो बताएंगी कि आप नेशनल पार्टी है या नहीं, स्टेट लेवल की पार्टी है या नहीं। तो ये सारा काम किसका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 15 के आर्टिकल 324 में किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी पार्टी को रजिस्टर करने का हक तो हमने दे रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन किसी पार्टी को अगर डी रजिस्टर करना है, यानी उनको बोलना है कि अब से आप पार्टी नहीं हो, आपको हटा दिया जाता है, तो ये अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है। देखिए, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ना 1951 का, इसके अनुसार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है किसी पार्टी को क्या करती है? रजिस्टर करती है। लेकिन इस एक्ट के अंदर जो पावर है ना डी रजिस्ट्रेशन करने का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिया गया है। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि किसी पार्टी को डी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहली बात कि वो पार्टी फ्रॉड कर रही हो। ठीक है, वो फ्रॉड कर रही हो तो उसको डी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको बोल दे कि आप इलीगल हैं, उस पार्टी को क्या बोल दें कि इलीगल पार्टी है। ये तो है नहीं कि किसी भी पार्टी को बोल देंगे इलीगल, उसके लिए उन्हें प्रूफ तो दिखाने ही पड़ेंगे। तो ये दो कैटेगरी हो गई जिसके हिसाब से डी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने हमें बताया कि इस समय, ठीक है, यानी कितने ऐसी पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, तो वो है टोटल 2858। 2858 पार्टीज ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, इसमें 8 है नेशनल पार्टी। कितनी नेशनल पार्टीज हैं? 8। फिर आता है 54 है स्टेट पार्टीज, और बाकी जो बची हैं वो क्या है? अनरिकग्नाइज पार्टीज या फिर रीजनल पार्टीज। अब देखिए, रीजनल पार्टी क्या होता है? रीजनल पार्टी का मतलब ये है कि ऐसी पार्टीज जो सिर्फ किसी एक स्टेट के एक किसी रीजन के अंदर ही इलेक्शन वगैरह में भाग लेती हैं, वो होती है रीजनल पार्टीज। लेकिन हमारा मेन मुद्दा रीजनल पार्टीज नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पे है। हम थोड़ा सा उससे ऊपर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट पार्टीज की, कि कोई पार्टी है वो स्टेट पार्टी कब बनेगी। तो किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बनने के लिए हमारे पास 5 कैटेगरी हैं। ठीक है, अगर इन पांचों में से कोई भी एक जो क्रिटेरिया है अगर वो पूरा कर लेती है पार्टी, तो वो बन जाएगी स्टेट पार्टी। सबसे पहली बात आती है कि मान लेते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, उसमें जितने भी वोट पड़े ना, अगर उसका 6% कोई पार्टी जीत लेती है, ठीक है, और कम से कम 2 सीट भी मिल जाए उन्हें, कम से कम 2 सीट मिल जाए और 6% क्या हो जाए? वोट मिल जाए उन्हें, तो वो स्टेट पार्टी बन जाएंगी। पहले तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे मान लेते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। लोकसभा में टोटल का 6% वो जीत लेती हैं, और लोकसभा के अंदर कम से कम 1 सीट उनको मिल जाती है, तो भी क्या हो जाएंगी? वो एक स्टेट पार्टी हो जाएंगी। थर्ड नंबर पे आता है कि हर 25 सीट पे लोकसभा की अगर आपको 1 सीट मिल जाती है, तो भी आप क्या हो जाएंगे? एक स्टेट पार्टी हो जाएंगे। फोर्थ नंबर पे आता है कि जितने भी सीट है ना
उसका कम से कम आपको 3% मिल गया हो, ठीक है, और 3 सीट यहाँ पे मिल गई हो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, तो इन दोनों में से कोई सा भी जो हायर होगा ना, अगर आपको वो मिल जाता है तो आप क्या बन जाएंगे, एक स्टेट पार्टी बन जाएंगे। सबसे लास्ट में बात करते हैं कि मान लेते हैं कि स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं और टोटल का आपको 8% से ज़्यादा आपको क्या मिल गया है, वोट मिल गया है, ठीक है, आपके पास 8% से ज़्यादा वोट आपको मिल गए हैं, तो भी आप एक क्या बन जाएंगे, स्टेट पार्टी बन जाएंगे। तो ये हमने देखा कि कोई स्टेट पार्टी कब बनती है, ठीक है, तो ये परसेंटेज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्टीज़ की, कि नेशनल पार्टी बनने के लिए किसी पार्टी को क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात, मान लेते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो जितने भी वोट पड़े हैं लोकसभा में, ठीक है, उसका कम से कम 2% 2% क्या होना चाहिए, आपको मिल जाने चाहिए वोट। और कम से कम जो आपको 2% जो वोट मिले ना, वो कम से कम 3 स्टेट के अंदर से आपको मिलने चाहिए। यानी 3 ऐसे स्टेट कोई भी हो सकते हैं जहाँ से आपको वो 2% वोट मिले हों। 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 3 से अगर कम होंगे तो वो आप एक नेशनल पार्टी नहीं रहेंगे। सेकंड नंबर पे आता है, मान लेते हैं कि जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा के मान लेते हैं या फिर स्टेट के मान लेते हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली के मान लेते हैं कि वोट हो रहे हैं। जितने भी वोट पड़े हैं उसका आपको 6% क्या मिल जाए, 6% आपको मिल जाए वोट। और कम से कम चार ऐसे स्टेट होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा जहाँ से ये आपको 6% वोट मिले हैं, चाहे से वो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे से लोकसभा का इलेक्शन हो। और उसके बाद में आपको लोकसभा की सीट भी जितनी पड़ेंगी, कितनी, 4 सीट, ठीक है, तो आप क्या बन जाएंगे, एक नेशनल पार्टी बन जाएंगे। लास्ट नंबर पे आता है कि किसी भी 4 स्टेट की आप एक स्टेट पार्टी हैं। मैंने आपको बताया कि स्टेट पार्टी कैसे बनते हैं। तो मान लें कोई भी एक पार्टी है, वो स्टेट पार्टी है और 4 स्टेटों से वो स्टेट पार्टी है, तो क्या बन जाएगी, एक नेशनल पार्टी बन जाएंगी, ठीक है। अब आपके मन में आया कि कितने ऐसे पार्टीज़ हैं। मैंने आपको बताया कि 8 नेशनल पार्टी हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो आप इनके यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है, तो ये सारे नाम आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। ये सारे जो 8 पार्टीज़ हैं वो नेशनल पार्टी हैं। यहाँ पर इनके फ्लैग दिए गए हैं, ठीक है, इनके सिंबल दिए गए हैं और पॉलिटिकल जो पोजीशन है ना, कि सेंटर लेफ्ट है या राइट विंग है, जो भी है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आप पार्टी है ना नई दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, वो एक नेशनल पार्टी बनने वाली हैं। आपको ये बहुत ही जल्दी खबर मिलेगी, 1 साल या 2 साल के अंदर, कि जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है वो एक नेशनल पार्टी बन गई है, लेकिन अभी ये एक स्टेट पार्टी ही है। अब बात करते हैं कि नेशनल पार्टी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट क्या है, मान लेते हैं कि कोई नेशनल पार्टी है या फिर स्टेट लेवल की पार्टी है, तो उन्हें जो इलेक्शन सिंबल मिला हुआ है ना, ईसीआई द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो सिंबल मिला हुआ है, मान लेते हैं कि कांग्रेस का ये वाला या फिर बीजेपी का ये जो भी सिंबल होते हैं, उसका यूज कोई और पार्टी नहीं कर सकती। सबसे पहला तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे ये है कि मान लेते हैं कि आप स्टेट पार्टी हैं या फिर नेशनल पार्टी हैं, तो जब आप नॉमिनेशन के लिए जाएंगे ना, तो आपको एक ही प्रपोजल चाहिए होगा। कोई एक ही बंदा जाएगा आपके साथ, बोलेगा कि ये है मेरा प्रपोजल। सिर्फ एक ही प्रपोजल के अंदर क्या होगा, आप नॉमिनेशन भर सकते हैं। तो सेकंड नंबर तो ये हो गया। थर्ड नंबर पे आता है, स्टेट लेवल की पार्टी हो चाहे से नेशनल लेवल की पार्टी हो, उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल मिलते हैं। आपने ये देखा होगा ना, जहाँ पर सबकी क्या होते हैं, डाटा लिखे होते हैं, ठीक है, ये पर्ची यहाँ से फाड़ के दी जाती है लोगों को, जाइए यहाँ पर वोट देना है आपको, इसको बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, ऐसे 2 सेट हर पार्टी को देती है, चाहे वो स्टेट पार्टी हो चाहे से नेशनल पार्टी हो। तो एक तो ये हो गया, और फ्री मिलते हैं ये, इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते अलग से। फोर्थ नंबर पर है कि
जो नेशनल लेवल की पार्टी है ना, उनको या तो जगह दी जाएगी या फिर कोई बिल्डिंग दी जाएगी पार्टी ऑफिस बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ नंबर पे बेनिफिट। पांचवें नंबर बेनिफिट ये है कि जो नेशनल लेवल की पार्टी होती है वह कम से कम मतलब 40 ऐसे स्टार कंपेनर को रख सकते हैं। ठीक है, कौन? नेशनल पार्टी। लेकिन जो स्टेट लेवल की पार्टी होती है उनके पास सिर्फ 20 ही ऐसे स्टार कंपेनर रखने की क्या होती है? मंजूरी होती है। और जो इनके जो खर्चे आते हैं ना स्टार कंपेनर के, मान लेते हैं कि कोई स्टार कंपेनर है, मान लेते हैं कि सब लोग जानते हैं उन्हें, बहुत विख्यात व्यक्ति हैं वो, उनको स्टार कंपेनर बना दिया गया। अब उनसे रैली करवाई जा रही है, ठीक है, कि आप हमें वोट दीजिए, ऐसा करवाया जा रहा है उनसे। ठीक है, तो जो भी उनके खर्चे आएंगे ना ट्रैवलिंग के या फिर अदर जो एक्सपेंसेस हैं, उसको इलेक्शन के एक्सपेंडिचर में नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये हो गया एक पांचवा बेनिफिट। छठा बेनिफिट क्या है? मान लेते हैं कोई नेशनल लेवल की पार्टी है, उनके लिए टेलीविज़न पे और रेडियो पे एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दी जाएगी कि यहाँ पर आके आप अपने पार्टी के बारे में चर्चा या फिर उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 तरह के बेनिफिट थे जो नेशनल पार्टी और स्टेट लेवल की पार्टी को कुछ बेनिफिट देते हैं। तो आई होप आपको नेशनल पार्टी, स्टेट लेवल की पार्टी और ईसीआई के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।